सामान्य, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। शैक्षिक अवसरों की समानता की प्राप्ति के लिए जो पहला कदम हो सकता है वह निश्चित स्तर पर शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क कराना है। हमारे देश में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की सामान्य, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रयत्न किया जा रहा है। हमारे देश के सभी बच्चों की जो सुप्त शक्तियां हैं उनको जगाया जाए और फिर उनकी वृद्धि और योग्यता के आधार पर आगे की शिक्षा उनको सुलभ कराई जाए। और यह कार्य जितनी शीघ्रता के साथ किया जाएगा, प्रांतीय सरकार को इसके लिए सच्चे मन से प्रयत्न करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए प्रथम पहलू है कि देश के सभी बच्चों और युवकों को बिना किसी भेदभाव के किसी भी स्तर की किसी भी प्रकार की शिक्षा समान रूप से सुलभ कराना। और यह तभी संभव है जब देश के प्रत्येक क्षेत्र में वहाँ की जनसंख्या और मांग के आधार पर भिन्न भिन्न स्तर के स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की जाए। और यह उसी स्थिति में संभव है जब सभी बच्चे, युवक स्कूल कॉलेजों में प्रवेश पा सकेंगे। शिक्षण संस्थाओं के स्तर में असमानता। इस असमानता को समाप्त करने के लिए किसी भी स्तर की शिक्षण संस्थानों के लिए न्यूनतम साधन, भवन, फर्नीचर, प्रयोगशाला, खेल के मैदान और शिक्षक निश्चित किए जाए और साथ ही उनके लिए न्यूनतम अधिगम स्तर निश्चित किए जाए और उसका कठोरता के साथ पालन किया जाए। इस क्षेत्र में सरकार को शिक्षण संस्थानों को भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शिक्षण सामग्री का उपलब्ध कराना चाहिए और साथ ही समय समय पर विद्यालयों का निरीक्षण भी करवाना चाहिए। विशिष्ट बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षा मानव का मूल अधिकार है, अतः देश के किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित न रखा जाए। हम धनी, निर्धन, नगरीय, ग्रामीण और सभी जाति और धर्म के बच्चों की शिक्षा की समान व्यवस्था पर बात कर चुके हैं। यहाँ तक कि जो विशिष्ट बालक हैं, विशेषकर जो गूंगे, बहरे या अंधे बच्चे हैं, उनकी शिक्षा की भी बात कर चुके हैं। तो इसके लिए अलग से स्कूल कॉलेजों की व्यवस्था की जाए और यह व्यवस्था जिला मुख्यालयों पर की जाए और इसमें विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाए और इन छात्रों में जो छात्र निर्धन हैं उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए। सामान्य शिक्षा सबके लिए और उच्च शिक्षा एवं विशिष्ट शिक्षा योग्यता अनुसार दी जाए। जब हम बात करते हैं कि शैक्षिक अवसरों की समानता की, तो इसके लिए सामान्य शिक्षा बिना किसी भेदभाव के सबको अनिवार्य रूप से सुलभ कराई जाए। उच्च और विशिष्ट शिक्षा योग्यता के अनुसार सुलभ कराई जाए, न कि आर्थिक या राजनीतिक दबाव के आधार पर। आर्थिक सहायता और छात्रवृत्तियों में एकरूपता। देश के सभी प्रांतों में किसी भी स्तर के छात्रों को आर्थिक सहायता अथवा छात्रवृत्तियां देने में एकरूपता होनी चाहिए। इस संबंध में एक सुझाव यह है कि किसी एक छात्र को किसी भी एक प्रकार की आर्थिक सहायता या छात्रवृत्ति दी जाए। छात्रों के पर्यावरण में सुधार। अभी तक हमने छात्रों के विद्यालय पर्यावरण में एकरूपता की लाने की बात कही है, परंतु वास्तविकता यह है कि बच्चों की शिक्षा में जितना प्रभाव विद्यालय पर्यावरण का होता है उतना ही घरेलू पर्यावरण का भी होता है। तो अतः आवश्यकता है कि घरेलू पर्यावरण को भी हम समान तो नहीं बना सकते, परंतु इतना तो कर सकते हैं कि घर के सभी प्रौढ़ों को जो साक्षर नहीं है उनको साक्षर बनाएं, उन्हें शिक्षा के महत्व से अवगत कराएं। हम जानते हैं कि किसी देश की विकास उसके प्रतिभाव पर ही निर्भर करता है, अतः आवश्यक है कि
निम्न घरेलू शैक्षिक पर्यावरण के मेधावी और जो प्रतिभावान छात्र हैं उनके लिए अलग से छात्रावासों की व्यवस्था की जाए, उन्हें उचित शैक्षिक पर्यावरण प्रदान किया जाए। भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता की प्राप्ति के संबंध में अंतिम निवेदन यह हम करते हैं कि सरकार राष्ट्रहित के निर्णय में सहयोग करे और राष्ट्र का हित इसमें है कि देश के सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक निश्चित स्तर की शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क रूप से सुलभ कराई जाए और उच्च एवं विशिष्ट शिक्षा बिना किसी भेदभाव के केवल मेधावी छात्रों को सुलभ कराई जाए। उसी स्थिति में हम अपने सीमित साधनों का सदुपयोग कर सकेंगे और प्रतिभाओं का विकास कर सकेंगे और राष्ट्र का विकास कर सकेंगे।